नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर वाहिनियां। तीन भागों में बंटी होती है, धमनी, शिरा और वाहिक कोशिकाएं। रुधिर वाहिनियां मतलब रुधिर नलिकाओं में बहता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य में होता है। बंद मतलब रुधिर का रुधिर वाहिनियों में बहना। तो रुधिर वाहिनियां तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब इनमें फर्क क्या होता है? धमनी और शिरा। केशिकाएं मतलब आगे और महीन महीन जाल के रूप में, जैसे स्किन पर है तो और छोटे छोटे जाल के रूप में ब्लड सप्लाई करा रही कोशिकाओं को, तो ये केशिकाएं हैं। तो मेन धमनी और शिरा में अंतर पूछते हैं, मतलब क्या फर्क होता है। धमनी कौन सी होती है? धमनी निकलती है हृदय से, जैसे ये हृदय है, तो यहां से एक महाधमनी निकलती है। हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, तो यहां से जो धमनी निकलती है मतलब हृदय से रुधिर कहाँ जा रहा है? धमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। तो हृदय से अंगों की ओर जा रहा है, तो धमनी क्या करती है? हृदय से अंगों की ओर ब्लड की सप्लाई करती है, रुधिर आपूर्ति। हृदय से अंगों की ओर रुधिर की आपूर्ति करा, और अंगों से वापस घूम फिर के हृदय में आता है रुधिर। किससे? शिराओं से। जैसे ये अलग अलग अंगों में चली गई, जैसे कोई भी हाथ पेट जो भी है, और वहां से वापस घूम कर यहाँ हृदय में एक शिराएं आती है। जब हृदय पढ़ाऊंगा तब पता लग जाएगा। यहाँ शिराएं आती है, आलिंद। ये दो आलिंद है और दो मिले हैं। तो शिराएं क्या है? अंगों से रुधिर को कहाँ ले जा रही है? हृदय में। तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंगों से हृदय की ओर रुधिर आपूर्ति, रुधिर प्रवाह मान लो से अंगों से हृदय की ओर। दूसरा मेजर डिफरेंट है, इसमें कपाट नहीं होते। जैसे ये धमनी है, यहाँ से रुधिर चलेगा तो ऐसे नहीं यहाँ कपाट होंगे, रुका रहेगा, ये सीधा ही पंप करेगा वापस, कोई कपाट नहीं होते। और इसमें कपाट पाए जाते हैं। यहाँ जब सिराओं की बात आएगी, यहाँ से और सिराएं निकलेगी तो वहां कपाट आएंगे ताकि ये रुधिर वापस नीले में न जाए। कपाट क्या करते हैं? इधर रुधिर बह गया तो उस बंद हो जाता है, फिर वापस उसमें नहीं जा पाता। रिवर्स रिवर्स भाव नहीं होता, इसका अपोजिट में भाव नहीं हो सकता कपाट के कारण। तो सिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं और धमनियों में अनुपस्थित होते हैं। तीसरा, ये गहराइयों में होती है। मतलब हमारे जो अंग है उनकी गहराइयों में पाई जाएगी। ये जो बाहर से आपको नीली नीली नलिकाएं दिख रही है, ये कोई भी धमनी नहीं है, शिराएं हैं, क्योंकि ये सतह पर होती है। तो आपको जो दिखाई देती है वो सब क्या है? शिरा होती है। धमनी और ज्यादा गहराई में स्थित होती है और शिराएं स्किन की सतह पर या शरीर की सतह पर पाई जाती है। ऊपरी सतह पर आप इसको देख सकते हो, शिराओं को। ये सब जो आप देखते हो, जहां पर कैनुला लगता है, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, वो शिरा में लगता है, क्योंकि ये सब क्या है? शिराएं। और लास्ट में जो मेजर डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछते हैं, एग्जाम में आता है ये, कि जो फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी और पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस मतलब फेफड़े, आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर
सभी धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। ये शुद्ध शुद्ध क्या होता है ये भी बता दूंगा। शुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज का अपवाद है, और सभी धमनी है उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और इसमें भी ऐसे ही है। फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराओं में अशुद्ध होता है, धमनियों में शुद्ध होता है, केवल इन दो को छोड़कर अशुद्ध रुधिर बहता है। ये शुद्ध शुद्ध का मतलब क्या है? अंगों से जब रुधिर आता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि कोशिकाओं में काम आ जाती है। मैंने पाचन में आपको बताया था, कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती है फेफड़ों से रुधिर के थ्रू, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो ऑक्सीजन काम आ गई तो इनमें ऑक्सीजन नहीं रही, तो हृदय की ओर जो शिराएं आ रही है उनमें ऑक्सीजन नहीं है। शिराओं में ऑक्सीजन नहीं होती, शिराओं के अंदर जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और ऑक्सीजन जिस रुधिर में नहीं होती उसको अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। अशुद्ध रुधिर का मतलब ये नहीं उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, उसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और शुद्ध रुधिर का मतलब हृदय से कहाँ जाएगी? हृदय से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से वापस हृदय में आएगा। 2 बार रुधिर आता है हृदय में, इसलिए हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसमें जब रुधिर आएगा और पंप होगा, ये शुद्ध होगा ऑक्सीजन युक्त। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। इन दो को छोड़कर, इन दो में ऐसा क्या होता है, ये जब हृदय आएगा तब बताऊंगा कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर क्यों बहता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध क्यों बहता है। ये 2 अपवाद आपको ध्यान रखने। तो धमनी शिरा केशिकाओं में तो छोटी छोटी नलिकाएं होती है, इसका कुछ पूछते नहीं है। धमनी और शिराओं में ये 4 चीजें, उनमें से जो लास्ट का है ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, या ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो आपको बस ये नाम ध्यान रखना है, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन आर्टरी। ये आपका धमनी शिरा हो गए। शुद्ध शुद्ध का भी बता दिया मैंने। एक रुधिर दाब भी ध्यान रखना। रुधिर दाब, रुधिर के बारे में बात करें तो रुधिर दाब का भी पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर, आप बहुत बार आपने हॉस्पिटल गए होंगे। रुधिर दाब कहते हैं इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। ब्लड प्रेशर, बीपी भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, यह मनुष्य का कितना होता है? 120/80। सिस्टोल और डायस्टोल है। 120/80 क्या है ये भी बता दूंगा आगे में। सिस्टोल डायस्टोल जब हृदय की संरचना आएगी उस समय बताऊंगा मैं कि क्या सिस्टोल होता है, क्या डायस्टोल होता है। तो 120/80 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ज्यादा गहराई में नहीं जाना इसमें। रुधिर दाब का मनुष्य में कितना होता है? 120/80। और नापते किससे रुधिर दाब को? मापन का यंत्र क्या होता है? तो डॉक्टर के पास एक लंबी सी लोहे की होती है, उसके अंदर एक पारा ऐसे खड़ी कर लेता है, वो पारा चढ़ता है उसमें, और एक बबल जैसा होता है उसको दबाता है वो। तो वो यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर। तो रुधिर दाब के मापन का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। और एक कान में लगाकर हृदय की धड़कन को भी नापता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। तो इनमें अंतर ध्यान रखना। तो रुधिर दाब के मापन का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर।